नमस्कार मित्रों। द नेशनल स्कूल के इस ताज़ा सेगमेंट में आपका स्वागत है। और इंडिया एंड द वर्ल्ड में सेगमेंट में हम आज बात करेंगे किस प्रकार से अमेरिका का अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चला रहा है और ये अभियान क्यों चला रहा है। दो खबरें इस सप्ताह में छपी हैं। एक खबर का हेडलाइन है इन इंडिया शेडो वॉर विद पाकिस्तान, ए कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स। और दूसरी खबर छपी है ए प्लॉट इन पैराडाइज एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। मैं इन दोनों खबरों का सार आपके साथ साझा करता हूं। जो पहली खबर है इन इंडिया शेडो वॉर विद पाकिस्तान, ए कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स, उसमें भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया गया है और भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस कर रही है जिसमें कि वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है मारने के लिए जो लोग भारत के खिलाफ हैं। और दूसरी खबर, ए प्लॉट इन पैराडाइज एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया, उसमें यह बताया गया है कि मालदीव, जो कि एक महत्वपूर्ण देश है जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से, वहां पर भारत ने जो मौजूदा सरकार है उसको गिराने की कोशिश की। ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। वॉशिंगटन पोस्ट इससे पहले भी भारत के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रकार की खबरें छाप रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट ये क्यों कर रहा है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक कौन है? वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक इस समय है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेजॉन, उसकी स्थापना की थी। जो अमेजॉन के माध्यम से हम सभी लोग बहुत सारे चीज़ें मंगवाते हैं आज भी, और अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल ट्रेडर कंपनी है। तो जेफ बेजोस उसके मालिक हैं, बिलियनियर हैं, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से आते हैं, अमेरिका से हैं। तो ये देखते हैं कि जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को 2013 में $250 मिलियन में खरीदा, यानी कि 2000, लगभग 2150 करोड़ रुपए। और उसी दौरान उन्हें अमेरिका की जो 17 प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क है, जिसमें सीआईए प्रमुख है, उसी समय उन्हें वहां से एक $600 मिलियन का ऑर्डर मिला अमेजॉन वेब सर्विसेज के लिए, जिसकी कीमत है लगभग 5150 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि जेफ बेजोस और अमेजॉन मूलतः बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि सीआईए को रिप्रेजेंट करते हैं। जेफ बेजोस का सीआईए के साथ बहुत करीबी संबंध है। और यूएस की जो डीप स्टेट है यानी सीआईए, वो भारत के खिलाफ इस तरीके की खबरों का इस्तेमाल कर रही है भारत की छवि को खराब करने के लिए। मैं इसमें आपके साथ जो है कुछ जानकारियां साझा करता हूं कि बॉब वुडवर्ड, जो वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर थे और जिन्हें एक लीजेंडरी रिपोर्टर माना जाता है, जिन्हें एक बहुत बड़ा पत्रकार माना जाता है दुनिया भर के अंदर, उन्होंने 2016 के अंदर ये बात कही थी कि बेजोस, जॉफ जेफ बेजोस, वो रिपोर्टरों को बाकायदा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से कैसी कवरेज होनी चाहिए। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट बार बार ये कहता रहता है कि भले ही जेफ बेजोस ने उसे खरीद दिया हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार की एडिटोरियल इंटरफेरेंस नहीं होती है, यानी किस तरीके से खबरें लिखी जानी चाहिए ये बात नहीं बताई जाती है। लेकिन बॉब वुडवर्ड ने इस बात का खुलासा किया कि जेफ बेजोस ये तय करते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। इसी तरीके से defense1.com की एक वेबसाइट है, उसकी 2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि सिलिकॉन वैली में, अमेरिका की सिलिकॉन वैली है जहाँ पे कि सारी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां वहां पर एस्टैब्लिश्ड हैं, वहां काम करती हैं। सिलिकॉन वैली में जेफ बेजोस ने अपनी एक टॉक के अंदर ये कहा कि बड़ी टेक कंपनियों को अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम अमेरिका को सुरक्षित कर सकते हैं। मूलतः उनका ये कहना था कि वो सीआई हो या पेंटागन हो या एफबीआई हो या अमेरिका की डीप स्टेट हो, उसके साथ सारी टेक कंपनियों को काम करना चाहिए। इससे पहले अक्टूबर 2018 में वायर 25 के नाम से एक बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनीज का इवेंट होता है अमेरिका में। उन्होंने यही बात दोहराई जिसमें कि उन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनको
या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ काम करना चाहिए, अमेरिका की डीप स्टेट के साथ काम करना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो Amazon वेब सर्विस है वो मूलतः एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप बहुत सारा डेटा वो वहां पर अपना रख सकते हैं। तो बड़ी कंपनियां वहां डेटा रखते हैं, CIA भी अपना डेटा वहां पर रखता है। तो आप सोचिए कि CIA किसी प्राइवेट कंपनी के पास अपना पूरा का पूरा इतना सेंसिटिव डेटा क्यों रख रहा होगा। इसका मतलब यह है कि CIA का उसके साथ करीबी संबंध रहा होगा। और इस समय Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS पूरी दुनिया के अंदर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के का जितना भी बिजनेस है उसमें से 32% शेयर उसका है। एक और तथ्य देखते हैं कि जेफ बेजोस और CIA की एक कंपनी है जिसका नाम है इनक्यूटेल, इन दोनों ने मिलकर $30 मिलियन इन्वेस्ट किया एक क्वांटम मैकेनिक्स की कंपनी में कुछ समय पहले, कुछ साल पहले। और मैं दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच बात तो यह है कि चाहे वो गूगल हो या और बड़ी कंपनियां जो अमेरिका से टेक कंपनियां आ रही हैं, वो सारी की सारी कंपनियां जो है वो वास्तव में एक अमेरिकन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है DARPA। इस प्रोजेक्ट से निकली हैं ये सारी कंपनियां। वास्तव में आज जो इंटरनेट आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट यानी DARPA ही से ही निकला हुआ है। DARPA यानी डिफेंस एडवांस्ड प्रोजेक्ट की जो अवधारणा है उसे इसलिए शुरू किया गया था कि अगर परमाणु युद्ध की स्थिति आ जाए तो ऐसे में संपर्क और सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा। तो इंटरनेट भी वहीं से निकला, गूगल भी वहीं से निकला, फेसबुक भी वहीं से निकला, Amazon भी वहीं से निकला। और आज उसी Amazon के जो मालिक हैं वो वॉशिंगटन पोस्ट को चला रहे हैं जो भारत के खिलाफ ये अभियान चला रहा है। जुलाई 2020 NBC न्यूज बहुत ही प्रतिष्ठित ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। NBCnews.com ने एक स्टोरी पब्लिश की जिसमें उन्होंने एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है टेक इंक्वायरी। और इस टेक इंक्वायरी को हेड कौन करते हैं? इस टेक इंक्वायरी को हेड करते हैं जैक पॉल्सन, जो कि गूगल के एक पूर्व रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने गूगल को 2018 में छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि Amazon को अमेरिकी सरकार से लगभग 350 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यानी रक्षा संबंधी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट मूलतः FBI, CIA, अमेरिका के अन्य जो सुरक्षा से संबंधित जो विभाग हैं उनसे मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर Amazon को अगर आप देखते हैं तो Amazon वास्तव में इस दुनिया की अब एक सबसे बड़ी मिलिट्री कंपनी है। और Amazon के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदा ही इसीलिए ताकि उसका जो इस्तेमाल है वो CIA और US की डीप स्टेट के लिए किया जा सके। और US की डीप स्टेट और CIA फिलहाल भारत के खिलाफ एक अभियान चला रही है और उसी अभियान के तहत ये दो स्टोरीज पब्लिश हुई हैं। और ये अकेली दो स्टोरीज नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पब्लिश हुई हैं जिसके अंदर की बार बार भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, भारत सरकार है, उसको टारगेट किया गया है। और ये वही वॉशिंगटन पोस्ट है जो जेफ बेजोस ने जब उसे खरीदा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जेफ बेजोस को $600 मिलियन मिले, उसमें से ऐसा लगता है कि $250 मिलियन उन्होंने खर्च किए वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदने में। जेफ बेजोस के वॉशिंगटन पोस्ट को 2013 में खरीदने से पहले वॉशिंगटन पोस्ट हमेशा CIA के खिलाफ लिखा करता था, लेकिन आज वो जो CIA चाहता है या जो अमेरिका की डीप स्टेट चाहती है वो लिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हमें एक बार जो है वो सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से जो US की डीप स्टेट है, खासकर जो मौजूदा सरकार है, डेमोक्रेट सरकार है, उसके अंतर्गत जो है किस प्रकार से भारत के खिलाफ एक अभियान चला रही है और उसके लिए वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज की चर्चा में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।